हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 में से सम नंबर 1, 2, 3 एंड 4। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल, triangle ABC shown below is an isosceles triangle with AB equals to AC। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर टू इक्वल साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हो कि इस ट्रायंगल के अंदर जो AB है वो AC के इक्वल है, इसलिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इसकी प्रॉपर्टी होती है जिसमें से सबसे पहले है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। जैसे कि अगर हमें पता है कि किसी ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स हैं तो हम अपनी तरफ से ये कह सकते हैं कि उन इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी कि जैसे हमें यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर अगर पता हो कि AB इक्वल्स टू AC, तो हम ये कहेंगे कि AB और AC के जो अपोजिट एंगल है, हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि AB और AC के अपोजिट एंगल हैं B और C। तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और इनको हम बोलते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और इसी तरह से यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यानी अगर हमें पता है कि किसी एक ट्रायंगल के अंदर कोई दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, जैसे कि अगर हमें ये पता हो कि B एंगल C के इक्वल है, तो इन दोनों एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स होंगी, जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स के अपोजिट में साइड्स हैं AB और AC, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। यानी कि अगर हमें पता है किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं तो हम उनके अपोजिट एंगल्स को इक्वल कह सकते हैं। और अगर किसी ट्रायंगल के अंदर हमें पता है कि उसके दो एंगल्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स को हम इक्वल कह सकते हैं। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो जैसे कि आपको पता भी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हम उसको बोलते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी है कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। और ये प्रॉपर्टी इस एक्सरसाइज में एक सम के अंदर हम प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का सम नंबर 1। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमें गिवन है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल्स टू AC। आप यहाँ पर डायग्राम में ये देख सकते हो कि ट्रायंगल है हमारे पास ABC और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि इसमें AB और AC ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। इसके बाद कहा गया है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो यहाँ पर जो एंगल B और एंगल C हैं, इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए, यानी कि इन दोनों एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और जब इनके बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए तो वो दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसके बाद जॉइन A टू O, A को O से जॉइन किया गया और हमारे पास ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर हमें प्रूफ करना है सबसे पहले कि OB इक्वल्स टू OC। हमें यहाँ पर OB को OC के इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि जो बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए थे एंगल B और C के, हमें उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल शो करना है। और उसके बाद इसी के सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। ये जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लाइन है AO, हमें शो करना है कि ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो हमें यहाँ पर गिवन है AB इक्वल्स टू AC। इससे अलग हमें गिवन है कि जो OB है इसने एंगल B को बाइसेक्ट किया और जो OC है इसने एंगल C को बाइसेक्ट किया। फिर हम लिखेंगे टू प्रूफ। तो टू प्रूफ ये दो पार्ट हमें यहाँ पर प्रूफ करने हैं। तो इसमें से सबसे पहले पार्ट के लिए, जैसे कि हमें पता भी है इस डायग्राम के अंदर AB इक्वल्स टू AC, तो हम यही लिख देंगे कि AB इक्वल्स टू AC। और इसका रीज़न है कि ये हमें इस सम के स्टेटमेंट के अंदर गिवन था। फिर जैसे कि आपको मैंने अभी प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल बनेंगे वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे।
तो इस एंगल का नाम हो जाएगा ABC और इस एंगल का नाम है ACB। तो हम इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल लिख देंगे और यहाँ पर रीज़न ये रहेगा अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, कि जो एंगल हैं वो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब हम इन दोनों एंगल्स को डिवाइड करेंगे 2 से। हम इनको 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंगल B को भी बाइसेक्ट किया गया है और एंगल C को भी बाइसेक्ट किया गया है। इसलिए जब हम ABC को 2 से डिवाइड करेंगे और ACB को 2 से डिवाइड करेंगे तो इनको 2 से डिवाइड करने के बाद हम, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो B का हाफ है वो ये एंगल भी आप लिख सकते हो और ये एंगल भी आप लिख सकते हो। इसी तरह से C का हाफ आप ये एंगल भी लिख सकते हो और ये एंगल भी लिख सकते हो। तो यानी कि जब हमने यहाँ पर ABC को डिवाइड किया है तो उसके हाफ में हम लिख रहे हैं ये एंगल जिसका नाम है OBC, और जब हमने C का हाफ किया तो उसके हाफ में लिख रहे हैं हम ये एंगल जिसका नाम है OCB। तो इस तरह से हम एंगल OBC को OCB के इक्वल लिख देंगे क्योंकि ये दोनों एंगल ABC और ACB के हाफ हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पर ट्रायंगल बना है इसमें हमने अभी ये प्रूफ कर दिया है कि ये एंगल इसके इक्वल है, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो अभी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग इन दोनों एंगल्स के अपोजिट में जो साइड हैं इनके अपोजिट में साइड्स हैं OB एंड OC, तो ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी और फर्स्ट पार्ट में ये ही हमें प्रूफ करना था। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि OB इक्वल्स टू OC, और इसका जो रीज़न है वो है अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, कि ये जो साइड्स हैं वो इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि जो AO है इसने एंगल A को बाइसेक्ट किया। तो अगर हमें यहाँ पर दिखाना है कि एंगल A को बाइसेक्ट किया गया है तो जो एंगल A की ये दो पार्ट्स हैं हमें इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल दिखाना होगा। और अगर हमें इन दोनों पार्ट्स को इक्वल दिखाना है तो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद हम CPCT से इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसलिए अब हम सेकंड पार्ट में लिखेंगे सबसे पहले कि इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि इन दोनों ही ट्रायंगल में AB AC के इक्वल हमें गिवन है। इस स्टेटमेंट के अंदर गिवन था कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। फिर इसी सम के फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया है कि जो OB है वो OC के इक्वल है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया। और ये जो AO है ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, यानी कि इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम इन तीनों साइड्स को इक्वल शो करके इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, AB इक्वल्स टू AC ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था, OB इक्वल्स टू OC ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है, एंड AO इक्वल्स टू AO ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड्स है, इसलिए ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो रूल हमने यूज़ किया है वो रूल हमने यूज़ किया है SSS। आपको यहाँ पर 3 बार S लिखना है क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल शो किया है, इसलिए यहाँ पर साइड 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 का रूल अप्लाई हुआ है। तो अब अगर ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अब हम इनके किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो एंगल BAO है वो एंगल CAO के इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि हमने इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट शो किया है, और अब CPCT से हम लिख रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं इसका मतलब है कि जो एंगल A कंप्लीट एंगल A है उस एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस बीच वाली लाइन ने, यानी कि AO ने। तो हम कह सकते हैं कि हैंस AO बाइसेक्ट एंगल A। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे लास्ट में हैंस AO बाइसेक्ट एंगल A, और आप यहाँ पर इस वाली लाइन का रीज़न लिख सकते हो CPCT, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट शो किया है। और अब CPCT से हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाया और फिर हमने कहा है कि जो AO है उसने एंगल A को बाइसेक्ट किया।
इसके बाद सम नंबर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि इस डायग्राम के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर जो ये लाइन ड्रॉ की गई है AD, ये AD इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और ये इस BC का बाइसेक्टर भी है। यानी कि इस लाइन AD ने BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि BD इक्वल्स टू CD। इसके बाद हमें यहाँ पर ये शो करना है कि ट्राइंगल ABC जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि हमें ये शो करना है कि इसकी दो साइड्स AB और AC एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो जैसे कि हमें दिया गया था कि AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल D 90 डिग्री का हो जाएगा, और वो BC का बाइसेक्टर है, यानी कि BD और BC एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फिर हम लिखेंगे टू प्रूफ। तो प्रूफ हमें ये करना है कि AB और AC एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अब हम ये देख सकते हैं कि जो AB है वो इस ट्राइंगल का एक पार्ट है और जो AC है वो इस ट्राइंगल का एक पार्ट है। तो अगर हमें इन दोनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल दिखाना है तो उससे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट शो करना होगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पर प्रूफ में लिख रहे हैं कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल में जो AD है वो कॉमन है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यही लिख देंगे। उसके बाद ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा, यानी कि एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, और इसका रीज़न हो जाएगा कि ईच 90 डिग्री। और जैसे कि हमें ये गिवन था कि AD ने BC को बाइसेक्ट किया, यानी कि BD और CD एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनको हम एक दूसरे के इक्वल लिखकर साइड में इसका रीज़न लिख देंगे गिवन। तो इस तरह से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये तीन पार्ट्स इक्वल शो किए हैं, जिसमें से दो हैं साइड्स और एक है एंगल। तो यानी कि यहाँ पर हमने SAS साइड एंगल साइड रूल का यूज़ करते हुए इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम इसके किसी भी कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नीड है AB को AC के इक्वल दिखाने की, इसलिए हम CPCT से लिख देंगे AB इक्वल्स टू AC। और अगर AB और AC एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट मीन्स ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके बाद सम नंबर 3। तो यहाँ पर सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो ट्राइंगल है ABC ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। और वो दो साइड्स कौन कौन सी इक्वल हैं, इसके बारे में कहा गया है कि इक्वल साइड्स AC एंड AB। तो जो AC है वो AB के इक्वल है। और इस स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जिनके नाम है BE और CF जो ड्रॉ किए गए हैं उन इक्वल साइड्स पर, यानी कि AC और AB के ऊपर। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो साइड हमारे पास है AC, इसके ऊपर एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है BE। और उसके बाद ये जो साइड हमारे पास है AB, इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है CF। तो हमें यहाँ पर ये शो करना है कि ये जो दोनों एल्टीट्यूड्स हैं यानी कि BE और CF ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल शो करने के लिए हम पहले उन दो ट्राइंगल्स को एक दूसरे के इक्वल शो करेंगे जिन ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एल्टीट्यूड्स आते हो। तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल तो लेंगे ABE। आप देख सकते हो कि इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एल्टीट्यूड आता है जिसका नाम है BE, और एक ट्राइंगल हम लेंगे ACF, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये दूसरा एल्टीट्यूड आता है जिसका नाम है CF। तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे गिवन कि AB और AC इक्वल हैं, BE AC के ऊपर परपेंडिकुलर है और CF AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर हम लिखेंगे टू प्रूफ। प्रूफ हमें करना है कि BE और CF एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ट्राइंगल ABE और ACF का। तो इन दोनों ट्राइंगल में ABE में
और ए सी एफ में, इन दोनों ट्रायंगल में जैसे कि हमें पता है कि ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर यही लिख देंगे और ये हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन था। इसके बाद जो ट्रायंगल ए बी ई है, आप ये देख सकते हो कि उसके अंदर एंगल ई 90 डिग्री का है और जो दूसरा ट्रायंगल ए सी एफ है उसके अंदर एंगल एफ 90 डिग्री का है। तो इस तरह से एंगल ई और एंगल एफ एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और इसका रीज़न है ईच 90 डिग्री। उसके बाद ट्रायंगल ए बी ई के अंदर आप देख सकते हो कि एंगल ए आता है और उसके बाद जो ट्रायंगल ए सी एफ है उसके अंदर भी एंगल ए आता है। तो इस तरह से ये जो एंगल ए है ये दोनों ट्रायंगल का एक कॉमन एंगल है। तो यानी कि हमने यहाँ पर तीन पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल शो कर दिया है, जिसमें से दो तो हैं एंगल्स और एक है साइड। तो यानी कि अब हम इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं और यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है एंगल साइड का। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से हम ये कह सकते हैं कि जो BE है वो CF के इक्वल होगा, हैंस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। और इस सम में हमें ये ही शो करना था। इसके बाद सम नंबर 4। तो सम नंबर 4 के अंदर जो डायग्राम है वो डायग्राम सेम ऐसा ही है जैसे कि सम नंबर 3 में भी गिवन था, आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। यानी कि सम नंबर 3 में जो हमने प्रूफ किया था वो सम नंबर 4 में हमें गिवन है। सम नंबर 3 में अभी हमने प्रूफ किया कि एल्टीट्यूड BE और CF एक दूसरे के इक्वल हैं और ये हमें यहाँ स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि साइड्स AC और AB के ऊपर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं BE और CF वो एल्टीट्यूड एक दूसरे के इक्वल हैं। और हमें यहाँ पर ये शो करना है कि ट्रायंगल ABE और ACF एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और साथ ही हमें ये भी शो करना है AB इक्वल्स टू AC। यानी कि सम नंबर 3 में जो गिवन था, हमें सम नंबर 3 में ये गिवन था कि ट्रायंगल ABC में AB और AC एक दूसरे के इक्वल हैं और वही चीज़ अब हमें यहाँ इस सम नंबर 4 में प्रूफ करनी है। और AB को AC के इक्वल दिखाने का मतलब ये हो जाएगा कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि ट्रायंगल ABC के अंदर जो BE और CF एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं, BE ड्रॉ किया गया है AC के ऊपर, CF ड्रॉ किया गया है AB के ऊपर और ये दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF और साथ ही ये भी शो करना है कि AB और AC एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो जब हम इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे उसके बाद हम CPCT से AB को AC के इक्वल दिखा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। तो जैसे कि सम की स्टेटमेंट में ही हमें गिवन है कि BE और CF एक दूसरे के इक्वल हैं, तो सबसे पहले हम इसी को लिख देंगे। फिर हमें पता है कि एंगल E और एंगल F दोनों 90 डिग्री के हैं। ये पॉइंट हमने सम नंबर 3 में भी यूज़ किया था कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और इसका रीज़न रहेगा ईच 90 डिग्री। इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो एंगल A है ये कॉमन है और ये पॉइंट भी हमने सम नंबर 3 में यूज़ किया था। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इन दो ट्रायंगल्स के अंदर इन तीन पार्ट्स को इक्वल शो किया, जिसमें से दो हैं एंगल्स और एक है साइड। तो यानी कि अब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और इसका रीज़न है एंगल साइड। और अब अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब CPCT से हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू AC। अब अगर AB और AC एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट मीन्स कि जो ट्रायंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जिस ट्रायंगल की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये थे एक्सरसाइज 7.2 के पहले 4 सम। अब इसके बाद जो बाकी सम्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।